तो मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार धनवंतरी इंस्टीट्यूट में। आज का हमारा मोटिवेशन कोट है, डूब कर मेहनत करो अपने आज पर। डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निकलोगे। तो हम चलते हैं अपनी सीरीज भारत के राष्ट्रपति पर। और आज के भारत के टॉप 32 क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से, श्रीलंका के राष्ट्रपति से। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन के सम्राट से। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है, और राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। तो इसका राइट आंसर होगा राज्य का प्रधान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अप्रत्यक्ष रूप से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, राष्ट्रपति पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो इसका राइट आंसर होगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? संसदीय समिति को, लोकसभा अध्यक्ष को, निर्वाचन आयोग को, उच्चतम न्यायालय को। तो इसका राइट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? प्रधानमंत्री, महाअधिवक्ता, भारत का मुख्य न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल। तो इसका राइट आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर होगा वीवी गिरी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका राइट आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? आर्टिकल 52, आर्टिकल 54, आर्टिकल 53, आर्टिकल 57। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 57। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है? वित्त आयोग, योजना आयोग, राजकीय भाषा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा योजना आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 129, आर्टिकल 132, आर्टिकल 143, आर्टिकल 135। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 74, आर्टिकल 78, आर्टिकल 123, आर्टिकल 124। तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 123। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है
जनता द्वारा, संसद सदस्यों द्वारा, राज्यसभा सदस्यों द्वारा, निर्वाचित सांसदों, विधानसभा सदस्यों द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, निर्वाचित सांसदों, विधानसभा सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्रता का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव करता रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर ज्ञानी जेल सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा, संसद द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करने का निर्णय लेते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति को। कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी संसद सदन का सदस्य नहीं होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, रेल मंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी कोई भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो इसका राइट आंसर होगा विधान परिषद। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 14। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 361। तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 352। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी है? 2 बार, 4 बार, 3 बार, 5 बार। तो इसका राइट आंसर होगा 3 बार। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। राज्य अमेरिका से, यूके से, ब्रिटेन से, फ्रांस से। तो इसका राइट आंसर होगा राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? 1962, 1965, 1971, 1975। तो इसका राइट आंसर होगा 1975। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने या अनिश्चितकाल। तो इसका राइट आंसर होगा 6 महीने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति घोषणा कर चुके हैं? कभी नहीं, 2 बार, 3 बार, 1 बार। तो इसका राइट आंसर होगा कभी नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? प्रधानमंत्री की, लोकसभा अध्यक्ष की, भारत के मुख्य न्यायाधीश की, संसद के दोनों सदनों की। तो इसका राइट आंसर होगा संसद के दोनों सदन। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार
जितनी बार चाहे। तो इसका राइट आंसर होगा जितनी बार चाहें। तो हेलो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम मिलते हैं अगली क्लास में।